आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशन मस्ती चैनल पर। आज हम इस वीडियो में गुना पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे। उम्र के गुना पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। उम्र पर आधारित हमने 5 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम गुना पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की उम्र क्या है? पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो यहाँ पे पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी? हम पुत्र की उम्र को मान लेंगे x। पुत्र की उम्र x हो जाएगी तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? तो पिता की उम्र यहाँ पे हो जाएगी चौगुनी है पिता की उम्र, तो 4x हो जाएगी। जब पुत्र की x है तो पिता की 4x हो जाएगी, क्योंकि पिता की है पुत्र की से चौगुनी है। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले चले जाइए, है ना। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र क्या थी? तो 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पहले पुत्र की वर्तमान उम्र x है, तो x में 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो ये 5 वर्ष पहले की उम्र हो जाएगी पुत्र की। और पिता की 5 वर्ष पहले की उम्र क्या हो जाएगी? तो पिता की हो जाएगी 4x माइनस 5, ये पिता की हो जाएगी 5 वर्ष पहले की उम्र। उसके बाद क्या बोलता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। यानी पिता की जो उम्र थी तो पिता बराबर पुत्र का 9 गुना, यानी पुत्र गुणे 9। तो यहाँ पे पिता की उम्र कितनी है? तो ये पिता की उम्र है 4x माइनस 5 बराबर पुत्र की कितनी है? पुत्र की यह है x माइनस 5, तो x माइनस 5 गुणते 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब तो 4x माइनस 5 बराबर ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस 45 यहाँ पे हो जाएगा गुणा करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जो है 4x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ पे माइनस 45 है, इधर आएगा तो प्लस 45 हो जाएगा। क्या होगा? माइनस 5 प्लस 45 बराबर 9x माइनस 4x। अब 9x में 4x माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटे के 5, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर क्या आया? 8 आया। x की वैल्यू क्या आई? 8 आई x की वैल्यू। तो पूछ क्या रहा है? तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? ये पिता की वर्तमान उम्र हमने यहाँ पे मानी है, क्या मानी है? 4x। तो पिता की वर्तमान हो जाएगी उम्र हो जाएगी 4 गुणते 8, तो 4 अट्ठे 32 वर्ष। यानी पिता इस समय कितने वर्ष का है? तो पिता इस समय पे 32 वर्ष का है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, यहाँ पे था है, ये थी, है ना। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? ये हमको श्याम की आयु उसमें बताना है। अब जैसे देखिए यदि 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व मानेंगे उनकी आयु। 5 वर्ष पूर्व बता रहा है तो 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पहले की आयु हम यहाँ पे मान रहे हैं, है ना। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी, तो राम की थी ना, तो किसकी मानेंगे हम? श्याम की। तो श्याम की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगी? x वर्ष हो जाएगी। श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? x वर्ष हो जाएगी। और राम की आयु कितनी हो जाएगी? तो राम की आयु लिखा है 1/3, यानी x गुणे 1/3 बराबर क्या होगा? x बटे के 3। यानी राम की आयु क्या है? x/3। ये 5 वर्ष पहले की उम्र है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितनी है? 17 वर्ष है। अब ये वर्तमान आयु यहाँ पे दिया हुआ है, ये कौन सी आयु है? ये वर्तमान आयु दिया हुआ है और हमने 5 वर्ष पहले की आयु यहाँ पे मानी हुई है। हम पहले इसे वर्तमान में लेके आएंगे तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले की है, तो 5 वर्ष आगे लेके आएंगे तो 5 वर्ष प्लस करेंगे, तो वर्तमान में इनकी उम्र श्याम की क्या हो जाएगी? तो वर्तमान में श्याम की उम्र हो जाएगी x प्लस 5 और राम की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? x/3 प्लस 5। दोनों में 5-5 वर्ष हम प्लस कर देंगे तो वर्तमान की उम्र हो जाएगी। तो बता क्या रहा है कि
राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितनी है? 17 वर्ष है। तो श्याम की आयु क्या है? राम की आयु, ये राम की बता रहा है 17 वर्ष है, यानी x/3 + 5 बराबर 17 वर्ष। x/3 + 5 बराबर 17 वर्ष, यही बता रहा है ना। ये वर्तमान आयु है, ये 17 वर्ष बता रहा है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ +5 है तो उधर -5 हो जाएगा, तो क्या होगा? x/3 बराबर 17 - 5 हो जाएगा। यहाँ पे 17 - 5 हो जाएगा, तो x/3 बराबर 12 हो जाएगा। अब बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 वर्ष आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 36 वर्ष पूछ क्या रहा है, तो श्याम की आयु क्या है? श्याम की आयु ये हम 5 वर्ष पूर्व क्या माने थे? x वर्ष माने थे, तो x की वैल्यू 36 वर्ष, इसलिए श्याम की उम्र कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। इस तरीके से इस प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब आइए देखिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? और तीसरे क्वेश्चन में है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मेरी वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पे छूट गया है, क्या है? ठीक, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, यानी पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी x। मेरी मान लो पिता है, ये जो मेरी लिखा है, तो पिता की क्या हो जाएगी? तिगुनी है, तो 3x हो जाएगी इसकी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष बाद, यानी आगे जाना है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी पुत्र की आयु, x + 5। और पिता की क्या हो जाएगी? पिता की हो जाएगी 3x + 5। ये 5 वर्ष आगे चले गए, है ना। अब 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है, यानी पिता बराबर क्या है? पिता बराबर पुत्र गुणे 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/2, 5/2, तो 5/2। अब पिता की यहाँ पे क्या है? 3x, ये लिख लीजिए 3x + 5 बराबर पुत्र की क्या है? x + 5, तो x + 5 गुणे 5/2। अब ये क्या है? 3x + 5 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 25 पूरे के बटे 2। अब इसके अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x + 5 दूनी 10 बराबर 5x + 25, 5x + यहाँ पे 25। अब देखिए, अब यहाँ पे 5x प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 6x - 5x बराबर 25 - 10, यहाँ पे 10 आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x की वैल्यू कितना आ गई? 15। तो क्या पूछ रहा है? मेरी वर्तमान आयु, यानी पिता की वर्तमान आयु। मेरी वर्तमान आयु मतलब पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु ये माने है 3x, तो 3x तो कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 15 है, तो 3 गुणते 15 बराबर 15 तिया 45 वर्ष। क्या हो जाएगी? 45 वर्ष वर्तमान आयु है इसकी। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।